बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, हमने बैक टू बैक प्रोग्राम स्किन के हवाले से रखे हैं और उनको रखने का मकसद यही था कि जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो महंगी प्रोडक्ट्स पर पैसे लगाने की बजाय अपनी सराउंडिंग में, अपने किचन में, अपने घर में ही लो बजट में रहते हुए अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा कि हम फैंसी चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, हम अट्रैक्टिव चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। हमें ये लगता है ये प्रोडक्ट में बड़ी खूबसूरत सी मॉडल आ रही है या इसको बड़े अच्छे से एडवर्टाइज़ किया गया, तो इससे तो पता नहीं क्या रातों रात कोई मोज़ ही हो जाएगा, हमारी स्किन में पता नहीं कौन से जो है वो चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जो चीज़, जो इफ़ेक्ट आपके खाने पीने ने आपकी स्किन पे लानी है, वो आपकी प्रोडक्ट्स, नो डाउट उनका भी बहुत अमल दखल है, बहुत रोल है। मैं हमेशा कहती हूँ सन ब्लॉक को प्रमोट करती हूँ कि सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, गर्मी है, सर्दी है, सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। आप घर के अंदर हैं, घर पे कुछ लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट है जी, घर से बाहर जाएंगे, सूरज में जाएंगे तो सन ब्लॉक लगाएंगे। भैया, आप किचन में भी काम कर रहे हैं तो आप सन ब्लॉक लगाएं, आप घर के अंदर भी हैं तो आप सन ब्लॉक लगाएं। स्किन केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी पानी की मिकदार के हवाले से कि हम जब भी सुनते हैं, अक्सर मैं कहती हूँ कि हम किसी भी सेलिब्रिटी को, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी मुल्क के हो, कोरियन भी इवन के हो, हम पूछे ना कि भई आपकी स्किन का राज क्या है, लो ऑफ वाटर। हम पानी पे इतना वो जोर दिया हुआ है ना कि हमने पूरी कौम को ना पानी के पीछे लगा दिया, पानी पिए पानी पिए। लेकिन भाई पानी भी पीना है तो एक लिमिट में पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, किस तरह से आपने अपनी पानी की कमी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है। बहुत से लोगों को कहते हैं जी मैंने 8 गिलास पानी तो पी लिया था, लेकिन साथ में उनके चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो वो पानी वो जो पी भी रहे हैं ना, अपना एक टारगेट को अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन चाय या कॉफ़ी या बेवरेजेस के इस्तेमाल की वजह से आपने उनको भी साथ में स्पॉइल कर देते हैं। समटाइम आप डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं और फिर आप कहते हैं भाई मैं तो पानी भी सही से पी रही हूँ, इतना ज़्यादा पानी पीती हूँ, दिन में 3-4 लीटर मैंने पी लिया, लेकिन फिर भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरीशा उमर। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अरीशा, पानी का बहुत बड़ा रोल है हमारी स्किन के हवाले से। पहले मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा इसको क्लियर कीजिएगा, हाँ, अगर हमें पानी पीना है कितना पीना है, क्योंकि लोगों को लगता है पानी पी के तो पता नहीं क्या ही चेंज आ जाएगा। जी। तो जितना पीना है उतने के हवाले से बताइएगा जो हमारे लिए बेहतर है स्किन के लिए। अच्छा, पहली बात तो पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर किसी को ये लगे कि सिर्फ इटसेल्फ हाइड्रेशन स्टेटस ही आपकी स्किन हेल्थ को इम्पोर्टेंट करेगा या बेहतर बनाएगा, ये नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है जो मिलके वेट लॉस को हेल्प आउट करें। जैसे हम डाइट पे भी फोकस करते हैं, हम एक्सरसाइज पे करते हैं, हम कहते हैं अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को बेहतर करें। इसी तरह स्किन हेल्थ की भी अगर हम बात करें तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्किन हेल्थ के लिए। उसमें से हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमारी हाइड्रेशन स्टेटस है। अब इससे अगर पानी की बात करें कि ऑप्टिमल, अक्सर हमें ये पूछा जाता है कि हमें ना बस एक रिक्वायर्ड ग्लासेस ऑफ वाटर बता दें कि जी कितना पानी हमें दिन में पीना है। अब अगर नॉर्मली अगर आप देखें ना तो बुक्स वगैरह में भी और नॉर्मली हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में भी यही समझाते हैं कि जी अगर एक फीमेल है तो 8 से 10 ग्लास पी ले, अगर मेल है तो 10 से 12 ग्लास पी ले। हाँ। लेकिन लोग उसमें जो साइड फैक्टर्स हैं उसको निगलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाय या कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप ये देखें कि वो डायूरेटिक है, मीन्स के वो आपकी बॉडी से पानी जो है उसको निकालना शुरू कर देता है और बहुत तेजी से वो पानी निकलता है। जैसे एक नॉर्मल हमारा जो प्रोसेस है वो ये कि आपने पानी पिया या तो स्वेटिंग या यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकला। आप रोजों की प्रैक्टिस ले लें, जो शहरी में चाय पीने की आदत थी, आप देखिए फिर वॉशरूम के चक्कर सुबह सुबह में लगते थे। अब उसका क्योंकि रीजन ये क्योंकि वो डायूरेटिक था, उसने पानी को बहुत जल्दी बॉडी से निकाला। अब अगर आप चाय और कॉफी का इस्तेमाल करें और साथ आप कहो कि मेरी 8 से 10 या 10 से 12 को जो मेरा एक ऑप्टिमल रेंज थी मैंने वो पूरी की, लेकिन स्टिल आई फील है कि मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, मेरी स्किन उस तरह से फील होता है कि डिहाइड्रेटेड स्किन है। उसकी रीजन ये है कि आप चाय कॉफी या बेवरेजेस को उसमें ऐड ऑन ही नहीं कर रहे, आप ये देख ही नहीं रहे कि वो चीजें तो बॉडी से आपके पानी को निकाल रही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप पानी के साथ चाय या कॉफी का इस्तेमाल करें तो आपने अपनी नॉर्मल जो इंटेक है उसको बढ़ाना है। और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका मौसम का। अब जैसे आजकल आप देखिए बहुत नमी का और बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, तो अगर हम ये कहें कि अभी भी 8 से 10 ग्लास आपका ऑप्टिमल है तो शायद अब वो नहीं है। क्योंकि रीजन ये आपकी स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, यूरिनेशन भी बढ़ेगी क्योंकि आप पानी ज्यादा पी रहे हो। और अगर आप इंडोर हैं या आउटडोर हैं तो वो भी वैरी करता है कि आपके पानी की जो है ऑप्टिमल रेंज जो एक टर्म है ना वो हाइड्रेशन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स हैं, कुछ वर्किंग है, कुछ वर्किंग नहीं है, कुछ घर पे जो बाहर जा रहे हैं एनवायरनमेंट मैटर करता है, आपका वर्क प्लेस मैटर करता है, आपकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब कुछ लोग हैं उनको बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, कुछ लोग कहते हैं हमें गर्मियों में भी बहुत ज्यादा नहीं हो रही,
तो हाँ। ऑब्वियसली उनका जो स्टेटस एक हाइड्रेशन का फर्क है वो दोनों का रहेगा। शायद उसमें भी बॉडी टू बॉडी बहुत वेरी करता है कि आपका स्वेटिंग का क्या रेशियो है जिसकी वजह से आपको ज्यादा रिकमेंडेशन होनी चाहिए पानी की। हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है और कुछ नॉर्मली कुछ नॉर्मल रहते हैं। हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और कुछ नॉर्मल रहते हैं, तो इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा, पानी की कमी आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस की भी वजह बनती है या नहीं? अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे नॉर्मली लोगों को लगता है शायद अगर हम बहुत पानी पी रहे हैं ना स्किन हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि बेहतर होगी, लेकिन फैक्टर फिर वही आ जाता है कि अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हाइड्रेशन मैंने बहुत पानी पिया है और मेरी फाइन लाइंस, रिंकल्स, वो जो एजिंग प्रोसेस है वो सब कुछ बेहतर होगा, कहीं ना कहीं पानी जो है वो उस पर कंट्रीब्यूट जरूर करता है। उसके रीजन ये कि आप देखें कि ये एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अगर आपका एजिंग प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ है और आपको वो रिंकल्स और जो फाइन लाइन स्किन में फील होते हैं, अगर आपको वो हो गए, पानी आपको ये जरूर हेल्प करेगा कि देखिए जब पानी आपने ज्यादा पिया, आपकी स्किन में वो पानी ज्यादा गया, उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगी, तो स्किन प्लम्पी से आपने देखा फील होती है। आपको खुद फील होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेटेड फील कर रही है। आपकी जैसे चीक्स अगर आप हाथ लगाओ आपको बहुत सॉफ्ट से फील होते हैं। तो उसकी वजह से सिर्फ एक ये बेनिफिट जरूर होता है कि शायद वो उस प्रोसेस को स्लो डाउन नहीं करेगी, लेकिन वो उसकी प्रोमिनेंसी को कम कर देगी। मतलब जो फाइन लाइंस और रिंकल्स आपको बहुत प्रोमिनेंट फील होते हैं ड्राई स्किन पे, वो आप देखें तो हाइड्रेटेड स्किन पे नहीं फील होते। और ये चीज़ भी अक्सर हम सुनते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फेयर लोग होते हैं और जिनकी ड्राई स्किन होती है उनकी रिंकल्स जल्दी आते हैं, उनकी फाइन लाइंस जल्दी, इवन कि आप पठानों में देखें बहुत फेयर होते हैं तो उनकी आईज में अर्ली एज में 16-17 साल की उनकी लड़कियों लड़कों को देखें बहुत ड्राई स्किन होगी ना, तो आपकी आईज की सराउंडिंग में, आपकी लिप्स की सराउंडिंग में एजिंग जो है, हालांकि वो बेचारे बूढ़े नहीं होते, लेकिन आपका वहाँ का इन्वायरमेंट मैटर कर रहा है, बिल्कुल आपकी डाइट मैटर कर रही है, और ड्राई स्किन जो है वो जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाती है या एजिंग की तरफ जाती है। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ पर ड्राई स्किन और डिहाइड्रेशन को हमें लगता है कि ये एक ही चीज़ है, तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए। हाँ जी, अब देखिए ये भी बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है। अक्सर लोगों को लगता है ड्राई स्किन का मतलब है डिहाइड्रेटेड, लेकिन ये जरूरी नहीं। अब आप देखिए, अगर ड्राई स्किन की मैं बात करूँ तो एक ये स्किन टाइप है, जैसे ड्राई स्किन है वैसे एक ऑयली स्किन, ये दो टाइप्स ऑफ स्किन है हमारी। हम ये कहते हैं ना, कुछ खाने से पहले या खरीदने से पहले अपनी स्किन टाइप, हम इवन के प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं ना, तो पहले वो जो काउंटर पे खड़े होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपकी ऑयली है, आपकी ड्राई है। समटाइम तो डेमो भी मिल जाता है, अगर आप लेना चाहें फ्री टाइम में तो बैठ के डेमो भी लेते रहे हैं, लेकिन अगर डेमो नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्किन कैसी है, मेरे पे क्या सूट करेगा क्या नहीं। अब ये देखिए ना, ड्राई स्किन और डिहाइड्रेटेड का ही फर्क है। अब जो ड्राई स्किन है ना वो बेसिकली एक स्किन टाइप है, उसमें होता है कि जो आपकी बॉडी मतलब स्किन का जो नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन है जिसको हम सीबम कहते हैं, वो ऑयल प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई रहती है। वो ये जरूरी नहीं हो सकते वो पानी एक ऑयली स्किन वाली से ज्यादा पी रहा हो, लेकिन अगर उसकी नेचुरली स्किन ड्राई है, मतलब नेचुरली अगर उसकी स्किन की ऑयल प्रोडक्शन कम है तो वो स्किन ड्राई ही रहेगी। लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं कि ड्राई स्किन हाइड्रेटेड नहीं हो सकती। अगर वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करे उसकी स्किन हाइड्रेटेड जरूर रहेगी, लेकिन वो जो एक ड्राई स्किन वाला इम्पैक्ट है वो रहेगा क्योंकि उसकी स्किन टाइप वही है। इसी तरह से अगर आप डिहाइड्रेटेड स्किन की बात करें तो ऑयली स्किन वाले भी डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। बस फर्क इतना सा कि ऑयली स्किन जो होती है उसकी सीबम प्रोडक्शन ज्यादा है, फेस पे बहुत ऑयली सी एक प्रोमिनेंसी आती है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो डिहाइड्रेटेड नहीं हो सकते। तो डिहाइड्रेशन बेसिकली एक स्किन कंडीशन आप कह सकते हैं। डिहाइड्रेटेड स्किन जो है वो एक स्किन कंडीशन है, और जो ड्राई स्किन है वो एक स्किन टाइप है, वो आपकी नेचुरली है, वो नेचुरली है, उसका आपकी हाइड्रेशन स्टेटस से कोई लिंक नहीं है। लेकिन डिहाइड्रेटेड स्किन का नेचुरली आपकी स्किन से, आपकी हाइड्रेशन स्टेटस से बहुत लिंक है कि अगर वो कम है तो डिहाइड्रेटेड, अगर वो ज्यादा है तो हाइड्रेटेड है स्किन। अच्छा अनीशा, पफी आइज के हवाले से पूछना चाहूंगी। हमारे नॉर्मली यहाँ यही कहते हैं इसकी नींद पूरी नहीं ना हुई इसलिए इसकी आइज पफी हुई हुई है, या ये बहुत सो की आई है ना इसलिए इसकी पफी आइज हुई हुई है। तो सोने या ना सोने से पफी आइज का कोई ताल्लुक है, या वो भी हम पानी से रिलेट कर सकते हैं? असल में अगर आप पफी आइज का देखें ना तो पहले तो इसके बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आप अब मैं यहाँ पे सिर्फ जेनेरिक लोगों की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई डिजीज पर्सन की बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप देखें जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनकी पफी आइज होती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो डिहाइड्रेटेड ही है तो पफी आइज है। तो नॉर्मली ऐसे होता है जब आपकी बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है, ज्यादा या कम, जिनका बहुत ज्यादा हो रहा होता है उनकी भी पफी आइज होती है। रीजन ये होता है कि आपकी कहीं ना कहीं सॉल्ट की कमी बॉडी में हो रही होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी फेस पे आ रहा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली बात करें हाइड्रेशन स्टेटस की, तो अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है, अब होता है कि आप देखिए हमारी बॉडी
का बहुत ज्यादा कॉम्पोजिशन जो है वो वाटर बेस्ड है। जब पानी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिल रहा तो होता ये कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज में वो पानी को एक तरह से आप समझे ब्लॉकेज हो जाती है। वो पानी क्योंकि रिक्वायर्ड मिला ही नहीं, बॉडी के अंदर गया ही नहीं, तो वो ऑर्गन्स या आपके लिए स्किन में प्रॉपर्ली जाएगा ही नहीं। जब वो नहीं जाएगा तो वो एक अजीब सी ब्लॉकेज हो जाएगी, और वो ब्लॉकेज जो है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए तो वो पफीनेस सी आ जाती है, जैसे आपको लगता है कि स्वेल्ड है आपकी आंखें या वो स्वॉलन फेस टाइप आपको फील होता है। उसका लिंक बिल्कुल डिहाइड्रेशन से है कि अगर आपकी पानी की कमी है तो कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज इस तरह से होगी कि वो स्किन में प्रॉपर्ली पानी जा ही नहीं रहा। जब वो जाएगा ही नहीं तो वो स्किन आपकी प्लम्प होने की जगह आपकी स्किन स्वेलिंग होगी। ठीक है, इसको हम पफियाइज कहते हैं। ठीक है, एंडिंग की तरफ जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से हमें पानी के इनटेक का ख्याल रखना, कितना पीना और कितना हमें अवॉइड करना है? अवॉइड तो नहीं करना, लेकिन जो हमें एक टारगेट कहा जाता है या जितना हमें रिक्वायरमेंट है उसको हमें किस तरह से फुलफिल करना है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है पूरे दिन में नहीं पिया तो मैं एकदम से चढ़ा लूँ तो वो उससे शायद मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, उसमें यूरिनेशन के अलावा और कुछ नहीं होगा कि आपके बाथरूम के 3-4 चक्कर एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको ये लग रहा है कि पूरे दिन का आपने एक ही बार में कंज्यूम कर लिया तो बेहतर होगा। मैसेज प्लीज। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अब जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको पानी का लगता है कि हम पानी का टेस्ट हमें इतना समझ आ रहा है कि हम पूरा दिन बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। अब उनके लिए ये है कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी भी करनी है और आपको टेस्ट इशू आ रहा है, तो आई थिंक सबसे बेहतर आपकी स्किन के लिए भी और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और आपके स्टेटस को बेहतर करने के लिए भी डिटॉक्स वाटर है। मतलब आप बहुत फैंसी उसमें ना जाए, आप सिर्फ पानी में चले खीरा डालें, पुदीना डालें। कुछ लोग को होता है कि पानी का टेस्ट नहीं हमें समझ आ रहा, पूरा खेत उगाया होता है अपनी बोतल में कि वो देख के इतनी अजीब सी गंदी सी फील आ रही होती है। यहाँ पे एक दो चीजों पे कॉम्प्लेक्स नहीं करना, हम लोग सिंपल रह के भी अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। एक दिन वेजिटेबल्स डाल ले, एक दिन फ्रूट्स डाल ले, आप थोड़ा इस तरह से भी। अब ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं उनकी यहाँ पे हाईलाइट बात कर रही हूँ, जो कहते हैं कि हम इतना पानी पी नहीं सकते, हमारे लिए 8-10 ग्लास भी बहुत ज्यादा पानी है। हमें लोगों को सुना है जी हमें एकदम से पानी पी के लेथार्जिक फील होता है, हम बिल्कुल एकदम से स्लो मूड पे चले जाते हैं। और कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अब एकदम सर्दी में हम कम पी रहे थे, अब गर्मियां हम कैसे एकदम अपना इंटेक बढ़ा दें। हम तो नॉर्मली वही पानी पी रहे थे, हम एकदम नहीं। और स्पेशली आप देखें ये कंसर्न्स उनके ज्यादा आते हैं जो होम बेस्ड है, मतलब कि उनको लग रहा है हम बाहर तो निकल नहीं रहे, स्वेटिंग हो नहीं रही, हमें क्या ही जरूरत है पानी की। लेकिन जरूरत उनकी बॉडी को ऑब्वियसली उतनी ही है। उनके लिए आई थिंक एक बहुत बेहतर सोल्यूशन ये कि आप कभी खीरा डाल लें, कभी लीमू थोड़ा सा डाल लें, पुदीना डाल लें। और आप अब तो देखिए मेरे ख्याल से गर्मियों का अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बेनिफिट है कि हमारे मोस्टली फल ही ऐसे हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। जैसे तरबूज में बहुत ज्यादा, अब आप लीची आजकल देखिए इतनी अच्छी आई है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो मतलब अगर आप पानी से वो चीज को आपको लग रहा है नहीं मेरा पूरा हो रहा है या मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आप वो चीजें उन फलों से भी पूरी कर सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट है, या आप अपना डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, चिया सीड्स डाल लें, एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपका जो वाटर का एक रिक्वायर्ड ऑप्टिमल रेंज है वो भी पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच अरीशा जी। बिल्कुल आपने पानी पीना है, चाय कॉफ़ी को, अगर जो चाय कॉफ़ी एडिक्टेड लोग हैं तो आप चाय कॉफ़ी को अपनी मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बंद कर दें, चीज़ों को वेदर के अकॉर्डिंग, अपनी सेहत के अकॉर्डिंग लेके चलें और समझदारी के साथ, शौक़ के साथ जो है आप कमी बेशी करते रहा करें ताकि आपकी सेहत जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।